जब आप साधना में उतरोगे तो भौतिकता से आगे बढ़ोगे, तो धीरे धीरे मानसिकता की ओर बढ़ोगे, यानी मन की ओर बढ़ोगे। जो मानसिक दृष्टि जब खुलेगी, ये भौतिक दृष्टि है कि संसार की चीज़ें दिख रही, मनुष्य दिख रहे, पदार्थ दिख रहे, ये बड़े वैसे काम के हैं, इनके बिना संसार नहीं दिखेगा। काज कार्य में परेशानी आएगी, हर चीज़ में दिक्कत आएगी। आप देख ही सकते हो अंधे व्यक्तियों को कितनी परेशानी आती है, कोई हाथ पकड़ने वाला भी नहीं मिलता, लोग परेशानी पैदा और करते हैं। तो इनकी बहुत आवश्यकता है, सब नेत्रों की आवश्यकता है, लेकिन दिव्य नेत्र के बिना ये बस आपके काम आएंगे, संसार को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए। आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाओगे, ये बड़ी दिक्कत है। फिर अंदर में जो मन की आंखें होती हैं, बहुत लोगों को, बुजुर्गों को कहते भी सुना होगा कि मन के अंदर एकदम विचार सा उत्पन्न हुआ कि कोई बात थी कि नहीं, बस मन में आया, ख्याल में आया, वो मन की आंखें खुलने लगती हैं, वो तरंगें आने लगती हैं आपके पास। उसको मन की दृष्टि बोलते हैं कि मन की दृष्टि होती है वो। फिर दृष्टि होती है भावनात्मक, कि कोई भी भावना उठी, कि जैसे परमात्मा की भावना उठी, आंखों से आंसू गिरने लगे, विचार उठा और काम शुरू हो गया। उस दृष्टि में बहुत चीजें दिखने लगती हैं, संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। बैठोगे तब भी वो चीजें दिखाई नहीं देंगी, कोई भी चीजें, लेकिन संकेत मिलेंगे किसी किसी प्रकार से, किसी न किसी माध्यम से। एकदम से भाव उठेगा कि कुछ सही होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ बुरा बुरा महसूस हो रहा है, कि तुम्हारा बारे में मुझे अच्छे ख्याल नहीं आ रहे, मुझे रोना आ रहा है, मुझे आंतरिक खुशी हो रही है, शरीर में कंपन हो रही है, शरीर हष्ट-पुष्ट महसूस हो रहा है, कोई भी रोग महसूस नहीं हो रहा, हाथ पैरों ने काम छोड़ दिया, दिमाग काम नहीं कर रहा। इस प्रकार के अनेक भाव उत्पन्न होने लगेंगे। अगर भावनात्मक दृष्टि खुली तो कोई व्यक्ति सामने आएगा, उसके प्रति भाव आने लगेगा कि अच्छा व्यक्ति है, ये बुरा व्यक्ति है, इसने ऐसा कर्म किया होगा। वो कर्म, कई बार भाव आने लगेंगे कि ये काम करता होगा, यहाँ रहता होगा। बहुत जगह पर चीज़ों के नाम भी अपने आप भावनात्मक होने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं। ये भावनात्मक दृष्टि होती है। फिर होती है सूक्ष्म। ये भावनात्मक दृष्टि जब सूक्ष्म होती है, ये बुद्धि के अंदर चली जाती है, हृदय और बुद्धि का तालमेल जुड़ता है, क्योंकि भाव भी बुद्धि के अधीन होता है। कुछ लोग भाव को बुद्धि से ऊपर मानते हैं, कुछ लोग इसको भाव को बुद्धि से नीचे मानते हैं।
लेकिन मेरी समझ के अनुसार अगर बुद्धि नहीं होगी तो विचार ही नहीं होगा। अगर विचार ही नहीं होगा तो भाव का विचार ही नहीं आएगा। अगर विचार ही नहीं आया तो भाव कैसे उत्पन्न होगा? क्योंकि आप लोग ये समझिए, कुछ लोग बोलते हैं मेरी आत्मा इसने दुखी कर दी, ये सुखी नहीं रह सकता। कुछ लोग बोलते हैं आत्मा खुश हो गई। इस दर्द के बीच में और खुशी के बीच में भी मन और बुद्धि है। ये दर्द और खुशी दोनों ही मन और बुद्धि को होती है। आत्मा को दर्द नहीं होता। जब दर्द नहीं होता तो खुशी भी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं होगा खुशी हो जाएगी, हो ही नहीं सकता। दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, साथ साथ होंगी, दोनों चीजें साथ साथ सब कुछ चलेगा। तो आत्मा को ये दुख और सुख, दर्द और खुशी छू भी नहीं सकते। क्योंकि आप देखो, किसी की बुद्धि काम छोड़ देती है, किसकी तो बुद्धि ने काम छोड़ दिया, दिमाग काम नहीं कर रहा, उसको कुछ भी पता नहीं चलता। चाहे उसके शरीर के ऊपर चोट लगी हो, दर्द हो, हाथ पैर कट गए हों, परेशानी हो, रोग हो, मारपीट करे, सजा दे, उसको कोई कुछ मालूम नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुद्धि ने काम छोड़ दिया है। जिस प्रकार से मनुष्य की बुद्धि बड़ी तीव्र होती है, जानवरों की बुद्धि थोड़ी सी मनुष्य से कम तीव्र होती है, तो जानवरों को कम दर्द होता है। पेड़ पौधों के अंदर वही चीजें और कम होती हैं। इस कारण से उनको दर्द और कम होता है। तो जिसकी जितनी तीव्र बुद्धि होगी उतना ही ज्यादा दुख और सुख महसूस करेगा, बहुत जल्दी जल्दी। तो ये दुख और सुख वहां के कारण हैं कि बुद्धि तक ही सीमित हैं। ये आत्मा को दुखी और सुखी नहीं कर सकते। और आत्मा शब्दों का खेल नहीं है। इस कारण से मैं ये समझता हूं कि बुद्धि के अंदर विचार नहीं है। अगर बुद्धि ही नहीं है तो भाव लगभग असंभव है, नहीं हो सकता। क्योंकि विचार उठे बगैर आंसू भी नहीं आ सकते, विचार उठे बगैर भजन नहीं हो सकता, विचार उठे बगैर अच्छा बुरा का एहसास नहीं हो सकता, विचार उठे बगैर कोई कर्म नहीं हो सकता। लेकिन ये विचार चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। आपने बैठ करके कभी नहीं सोचा होगा कि 1 घंटे बाद मेरा क्या विचार आएगा, 10 मिनट बाद मैं क्या सोचूंगा, अगले पल मेरा क्या विचार होना चाहिए।
1 साल बाद मेरा विचार बुद्धि के अंदर क्या आएगा, कभी ख्याल भी नहीं आया होगा इस बात का। ये बड़ी गहरी चीज़ें हैं। ये साधना की वो चीज़ें हैं जो हम अनुभव करके बोल रहे हैं, जो आपके इतने काम आएंगी कि आप कहीं नहीं अटकोगे। कि जब ये सवाल खड़ा होगा, साधना की ये स्थिति होगी, तो ये मेरे जो वाक्य हैं ये आपको रुकने नहीं देंगे और आपके किसी भी मार्ग में रुकावट पैदा नहीं होगी। तो वो दृष्टि जो होगी सूक्ष्म हो जाएगी। उस सूक्ष्म दृष्टि होने के बाद दृष्टि इतनी सूक्ष्म हो जाएगी, सूक्ष्म चीज़ों को देख सकेंगे जो इन नेत्रों से नहीं दिखाई देंगे। सूक्ष्म एहसास हो सकेगा। हम उन चीज़ों से बात भी कर पाएंगे, लेकिन दायरा सीमित होगा। जिस प्रकार से दायरा कुल देव तक हो गया, कुल देवी तक हो गया, पितरों तक हो गया, सूक्ष्म आत्माओं तक पहुँच हो गई, सूक्ष्म चीज़ें दिखाई देने लगी, शरीर के अंदर क्रिया प्रतिक्रिया पता चलने लगेगी, कुछ के कर्मों का एहसास होने लगेगा, घटनाएं दिखने लगेंगी, प्रभाव दिखने लगेगा। लेकिन आप रोक नहीं पाओगे उन चीज़ों को। आप चाहो घटनाओं को बदल दो, नहीं बदल सकते। आप चाहोगे कि ये मुझे चीज़ें दिखाई दी, रोक सकते थे, आपके हाथ में नहीं है रोकना। और संसार में जो सिद्ध हैं, यानी जो पूर्ण गुरु हैं, वही इन घटनाओं को कमज़ोर कर सकते हैं, टाल सकते हैं, कर्म को इतना कमज़ोर कर दे या इतना धीमे कर दे, उनकी स्पीड इतनी धीमी हो जाए कि भुगतान एक पल की जगह लंबे समय में हो जाए या लंबे समय की जगह एक पल में हो जाए, रास्ता निकाल देते हैं। लेकिन साधारण जीव के, चाहे परमात्मा भी प्राप्त हो गया हो, कर्म की गति रोकना, कमज़ोर करना, टालना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये सब चीज़ें साधना से आएंगी। ये दृष्टि साधना से ही खुलेगी, ये साधना से ही अनुभव होंगे, साधना से ही पता चलेगा और ध्यान के द्वारा पता चलेगा। फिर ये सूक्ष्म दृष्टि और सूक्ष्म हो जाएगी, और सूक्ष्म जब ये होगी इतनी तेज हो जाएगी, वो दिव्य नेत्र खुल जाएगा। वो खुलने के बाद आपको के लिए इस ब्रह्मांड में और रास्ते खुल जाएंगे, लोगों तक पहुंच होने लगेगी,